सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों तक ये वीडियो ठीक से ऑडिबल विजिबल है। बताइए एक बार सभी स्टूडेंट्स, क्या आप सभी को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल विजिबल है? सभी को नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग बेटा। चलिए जल्दी से बताइए बेटा, ये वीडियो आप सभी तक ठीक से ऑडिबल विजिबल है? फिर शुरू करें सेशन को यहाँ से। ओके ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलिए तो बेटा मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। ठीक है, एक बार अपनी तरफ से ना कंफर्मेशन दिया कीजिए। थैंक यू आयुषी, मुकेश पाल, चिन्नू बाबू ऑन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास है। टॉपिक आपका आज से स्टार्ट हो रहा है पैराजंबल। ठीक है, आपकी वोकैबुलरी हुई या फिर आपका जो पीछे का ग्रामर के क्वेश्चन हुए। मेरे बच्चों, मैं आपको हमेशा ये बात कहता था, अभी भी कह रहा हूँ कि वोकैबुलरी की देखो कोई सीमा नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती है, जितने याद कर लो उतने कम। तो आप लोग, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप लोग ना न्यूज़पेपर जरूर रीड किया कीजिए। अगर घर में न्यूज़पेपर आता है बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं है सच्ची। लेकिन अगर नहीं, घर में न्यूज़पेपर नहीं आता तो आप लोग सुबह 8 बजे मेरे साथ जुड़ा कीजिए। रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास में जुड़ा कीजिए। वहां से आपको वाकई बहुत फायदा मिलेगा, नए नए वोकैबुलरीज वो सीखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को यहाँ से। टॉपिक का नाम है आपका बेटा पैराजंबल। ठीक है, एक बहुत ही शानदार सी लाइन से अपने इस क्लास को शुरू करेंगे कि अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। सही बात है, यानी कि अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे, यानी कि फेलियर आपको जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या रीजन था उसके पीछे। अगर आपने कोई एग्जाम दिया नहीं क्रैक हुआ तो उसके पीछे क्या रीजन था, उसके पीछे का रीजन पता करो। ठीक है, अगर नहीं पता करोगे तो फिर कैसे जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो गलतियों से सीखो, इन शॉर्ट कहने का मतलब है गलतियों से सीखना जरूरी है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, पैराजंबल कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो। और बेटा देखो, मैंने बैकग्राउंड ब्लैक रखा है, इसके पीछे का एक रीजन बता देता हूं आपको बैकग्राउंड को ब्लैक रखने का, क्योंकि पैराजंबल में क्या है, क्वेश्चंस होंगे बड़े। ठीक है, अब बड़े क्वेश्चंस में व्हाइट कलर से अगर मैं ब्लैक से लिखता हूं, मतलब व्हाइट कलर का बैकग्राउंड रहेगा तो वो वर्ड्स जो है ना आपको चुभेंगे, वो दिखते नहीं है प्रॉपर। ठीक है, जहां पे कंटेंट कम होता है वहां पे लाइट कलर का बैकग्राउंड चल जाता है, लेकिन जहां पे कंटेंट ज्यादा है, मान लो ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे ये तो छोटा है, इससे आगे और मिलेगा बड़ा, तो वहां पे क्या होगा कि अगर बैकग्राउंड में मैं व्हाइट रखूंगा ना तो ये वर्ड्स आपको ब्लैक वाले दिखेंगे नहीं ठीक से। ठीक है, तो आंखों पे थोड़ा ज्यादा जोर पड़ता है, तो इसलिए आरसी हो गया यानी कि कॉम्प्रिहेंशन हो गया, या पैराजंबल हो गया, क्लोज, जहां बड़े क्वेश्चन आते हैं वहां पे बैकग्राउंड में थोड़ा सा डार्क ही रहे तो अच्छा है, ये मैं ऐसा मानता हूं। चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करें। देखो, टाइप्स ऑफ पैराजंबल। पहले तो इस बात को समझ लो कि पैराजंबल के कितने टाइप होते हैं। टाइप ऑफ पैराजंबल, देखो बेटा, बेसिकली ना 3 टाइप के आपके पैराजंबल्स होते हैं। इंग्लिश में 3 टाइप के पैराजंबल होते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, पहला टाइप कौन सा होता है बेटा? तो पहला टाइप होता है कि जहां पे आपके पास ए बी सी डी इस तरीके से आपको दे दिया गया, या ई तक भी होता है कई बार, ए बी सी डी ई ऐसे भी होता है, कई बार ई तक भी होता है। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास ऑप्शन ऐसा आ जाता है कि बताइए इनमें से सही वाला आंसर कौन सा है। ऑप्शन दे दिया डी ए बी सी ए डी बी, ए डी बी सी और बी ए सी डी, ऐसे करके देखा होगा आप लोगों ने जरूर ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये हो गया टाइप 1, जो बहुत आसान होता है, उसमें ज्यादा मुश्किल होता नहीं है कुछ भी। फिर उसके बाद आता है बेटा टाइप 2। अगला आता है आपका टाइप 2। अब इसमें क्या होता है सर? तो इसमें कुछ बड़ा मुश्किल नहीं है। इसमें क्या होता है बेटा कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 6 ये दोनों दे दिया गया। अब उसके बाद आपको बोल दिया गया कि बताइए पी क्यू आर एस, इनको ऐसे सेट करना है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 6 में फिक्स हो जाए। यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है ना, ये अपनी जगह पे फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, और स्टेटमेंट 6 ये भी अपनी जगह फिक्स है। यानी कि इसको जो है ऐसे सेट करना है कि ये चारों जंबल को ऐसे लगाना है कि S1 और S6 के, यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 6 के बीच में आ जाए। ठीक है, तो अब जो है इसमें ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे, ए बी सी डी, सेम ऑप्शन जैसे एस पी आर क्यू, क्यू आर एस पी, एस आर पी क्यू, ठीक है, या क्यू क्यू एस पी आर, इस तरीके से आ गया। अब यानी कि आपको ये देखना होगा कि भाई जब आपका जो भी लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा, यानी कि आर पे खत्म हो रहा है, ये क्यू पे पी पे, तो उसके जस्ट बाद आपका 6 फिट बैठना चाहिए। यानी ये तो हो गया टाइप 2, जिसमें कि आपके स्टेटमेंट फिक्स होते हैं, यानी कि इसको कहा जाता है फिक्स्ड स्टेटमेंट। इनको छेड़ना नहीं है, मतलब आप इसको टच नहीं कर सकते, आप इसको छेड़ नहीं सकते, आप इन शॉर्ट ये कह लो। ठीक है, अब आता है तीसरे टाइप का। अब आते हैं टाइप 3 पे। किसमें? हाँ, अब आता है बेटा आपके टाइप 3, यानी कि तीसरे टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास ना S1 दिया होगा, ना S6 दिया होगा, और ना ही आपके पास क्वेश्चंस डायरेक्ट दिए होंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास इस तरीके से, जैसे ए बी सी डी ई ऐसे दे दिया गया। ठीक है, अब देखो ए बी सी डी की जगह पे पी क्यू आर एस भी हो सकता है, तो कोई कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, चाहे ए बी सी डी दे दे चाहे पी क्यू आर एस दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो अब आपके सामने ए बी सी डी ई ऐसे पेयर दे दिया। अब आपके ना ऑप्शन ऐसे नहीं दिया जाएगा कि बताइए इसका सही ऑप्शन ए बी ए सी डी है, सी डी बी सी है, ऐसा नहीं दिया जाएगा। वो कैसे दिया जाएगा कि आपको पहले तो इसका पेयर बनाना है खुद से। ठीक है, मान लो आपने इसका पेयर बनाया, कोशिश करी और आपने इसका प्रॉपर पेयर बनाया, डी ए ई बी सी। ठीक है, मान लो ये आपका पेयर बन गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेटमेंट ए। ठीक है, यानी कि इसमें मतलब जो है बताइए इसमें से कौन सा है जो कि थर्ड पे आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट हमने किया, अब थर्ड स्टेटमेंट। अब ऑप्शन आपके पास दे दिया गया, जैसे ऑप्शन दे दिया गया बी डी, ठीक है, ए ई। अब आपसे पूछा गया बताइए थर्ड स्टेटमेंट कौन सा है। अब थर्ड स्टेटमेंट आप देख रहे हैं 1 2 3, थर्ड नंबर पे क्या है, ई लिखा है, यानी कि ई, ये रहा आपका आंसर। ऐसे करके टिक मारना है। फिर पूछा जाएगा कि विच वन विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट कौन सा है, डी, तो डी पे टिक मारोगे। फिर आपसे पूछा जाएगा विच वन विल बी द लास्ट स्टेटमेंट, तो लास्ट कौन सा है, सी है, तो सी पे टिक मारोगे। ठीक है, मतलब कि आपका जो यहाँ पेयर बनेगा ना, उससे ही ये 5 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे।
इन दोनों में क्या है कि अगर आपका एक गलत होगा तो आपका एक ही मार्क्स कटेगा। अगर मान लो आपने जो है इनमें गलती कर दी और इसमें इसकी जगह पे ये टिक मार दिया तो एक ही तो मार्क्स गया ना, दिक्कत तो नहीं होगी, एक ही तो मार्क्स कटेगा। लेकिन अगर वैसे यहाँ पे भी है, अगर आपने गलती करी तो एक ही तो मार्क्स कटा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर मान लो आपने डी की जगह ई लिख दिया तो जाहिर सी बात है कि ई की जगह पे भी या तो डी या तो कुछ और लिखा होगा, है कि नहीं है? यानी कि एक नहीं, फिर आपके कम से कम 2 या 3 मार्क्स कटेंगे। अगर यहाँ पे पेयर बनाने में गलती हुई तो आपका एक नहीं, कम से कम 2 या 3 मार्क्स आपके सीधा सीधा कट जाएंगे, है कि नहीं? यानी कि इसी को कहा जाता है टाइप 3, जो सबसे मुश्किल माना जाता है, सबसे डिफिकल्ट लेवल यही वाला होता है। अब यहाँ पे मैं और आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, इनको सॉल्व कैसे करें, ठीक, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल। देखो, पैरा जंबल को सॉल्व करने का बच्चों तरीका क्या होता है? हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल, सब आएगा ट्रक, देखो सब कुछ आएगा, परेशान मत होइए, डर खत्म हो जाएगा आपका इस टॉपिक से। हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते डर खत्म हो जाएगा। टेडी कह रहा है कि सर आज मेरा बर्थडे है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, विश यू वेरी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ट्रक। हाँ, ऐसे ही आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहें। और मुझे प्रॉमिस करें कि अगले साल तक आप सिलेक्शन लेके दिखाएंगे और यहाँ पे आएंगे काजू कतली का डब्बा लेकर के, ठीक है, सिलेक्शन के साथ। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल। पैरा जंबल को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेटा, वो मैं आपको समझाता हूँ। बहुत आसान तरीका है बेटा। देखो, बहुत आसानी से कैसे कर सर, अरेंजमेंट अभी आएगा बेटा, आएगा, चिंता मत करो, अभी कैसे अरेंज करना है बता रहा हूँ, रुक जाओ। देखो, हाउ टू सॉल्व पैरा जंबल, इसको सॉल्व करने की देखो एक सिंपल सी ट्रिक होती है, एक छोटी सी ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है बेटा? वो होती है CAP, कैप। क्या लिखा बेटा? तो CAP, कैप। अब ये कैप का मतलब क्या है? कैप बोले तो टोपी, जैसे मैंने पहना हुआ है। तो सी का मतलब होता है बाबू आपका कंजंक्शन। क्या होता है बेटा? सी बोले तो कंजंक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद ए से 2 चीजें आती है बाबू, ए से 2 चीज आती है। एक होता है ए से आर्टिकल और दूसरा होता है ए से एडजेक्टिव। और फिर पी से भी 2 चीज बनती है हमारी, क्या क्या? एक तो होता है पी से आपका प्रोनाउन और पी से प्रीपोजिशन। ये CAP, कैप, ये ट्रिक याद कर लो, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। कैसे? अभी बता रहा हूं। मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा बेटा, ठीक है। देखो बेटा, ममता सैनी, ध्यान दो बेटा यहाँ पे। देखो, अब CAP, कैप में मैंने आपको बता दिया कि ये 3 ट्रिक होती है। CAP यानी कि C4 कंजंक्शन, A4 आपका आर्टिकल और एडजेक्टिव, और P से आपका प्रोनाउन और प्रीपोजिशन। अब इसमें भी आपको क्या ज्यादा जरूरी है? देखो, इसमें भी एडजेक्टिव के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका एक पॉजिटिव एडजेक्टिव जो सबसे ज्यादा आपका यूज किया जाता है। बताना जरा, पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या क्या शब्द होते हैं? और दूसरा होता है बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहां से सबसे ज्यादा आपके हिंट मिलते हैं। फिर आते हैं प्रोनाउन पे। तो प्रोनाउन के अंदर आपके 3 चीजें, पहला एक तो पॉजिटिव प्रोनाउन, बताइए जल्दी जल्दी से। दूसरा होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और फिर तीसरे नंबर पे बेटा आपका कौन सा आता है? तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन, ये यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको इनकी नॉलेज अच्छी है, ठीक ठाक है, मतलब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा बता चुका हूँ ना, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने टॉपिक तो पढ़ा है, तो आपको दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपके सामने ना ये सारे के सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। अगर ये सारे में आपकी थोड़ी नॉलेज अच्छी है, ठीक ठाक है, जैसे कि पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? देखो, गलत लिख दिया नितिन शर्मा बेटा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आधा लिख दिया और आधा पॉजिटिव प्रोनाउन लिख दिया, ऐसे नहीं होता। आर और सेल्फ नहीं होता, सेल्फ होता है पहली बात। और दूसरी बात कि आर सेल्फ जो है बेटा वो आपका रिफ्लेक्सिव वगैरह में जाता है, वो यहाँ कहाँ लगा रहे हो आप? बिल्कुल गलत है नितिन, इसका मतलब आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा नहीं है। देखो, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आपका माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स, वो होते थे आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव, फिर से देख लो, पॉजिटिव केस में दोनों बातें फिर से बता देता हूं। एक तरफ था आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव और दूसरा था आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव में आपके ये शब्द थे बेटा जो आप लिख रहे हैं ना, वहां पे वो गलत था। ये ऐसे माई, योर, हिज, हर, आर, देयर और इट्स, ठीक है। ये आपके होते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये प्रोनाउन में मत बोलो, गलती हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ पॉजिटिव प्रोनाउन में। तो पॉजिटिव प्रोनाउन में ये शब्द होते हैं माई का माइन, योर का योर्स, हिज का हिज ही रहेगा, हर का हर्स, आर का आर्स, देयर का देयर्स और इट्स का कुछ नहीं, खाली छोड़ दो, ये नहीं बनता। और ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, जिसमें अभी ज्यादा डीप में घुसूंगा नहीं मैं बेटा, ठीक है। ज्यादा मैं डीप में भी घुसूंगा नहीं सब पढ़ाने में, वरना पूरी क्लास मुझे प्रोनाउन की दोबारा पढ़ानी पड़ेगी। आपने प्रोनाउन वाली क्लास नहीं देखी है तो आपकी गलती है, ठीक है, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आते हैं इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव वाले पे। डेमोन्स्ट्रेटिव और जान लो, फिर आगे चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव केस, जैसे यहाँ पॉजिटिव था ना, तो एक था पॉजिटिव एडजेक्टिव, दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन, फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और दूसरा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं बेटा? तो देखो, दिस, दैट, दीज और दोज। वैसे ही यहां पे भी आपके पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है। तो ये आपके जो है इस तरीके से ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन बनते हैं। अब दोनों में तो सेम वर्ड है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा एडजेक्टिव कौन सा प्रोनाउन? तो बेटा इनके बाद नाउन आना जरूरी है, इनके बाद नाउन आना जरूरी होता है, एडजेक्टिव के बाद नाउन जरूर आता है। यार ये सब बातें मैं तुम्हें दोबारा क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये सब तो मैंने पढ़ाया हुआ है, बस मुझे हल्का सा बता के आगे निकलना चाहिए था, कोई बात नहीं, फिर भी चलो आपके रिमाइंड कराने के लिए एक बार फिर बता दिया। देखो बेटा, तो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई एडजेक्टिव की पहचान क्या होती है कि उसके बाद नाउन जरूर आएगा। तो दिस बॉय, दिस पेन, दीज पेन्स, दोज पेन्स, दैट कार, दैट बॉय, दिस बॉय, ये सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। और ये जितने भी पॉजिटिव है, अधिकार दिखाने वाले शब्द, इनको पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अशोक जांगिड़, आपने बेटा प्रोनाउन में गलत लिख दिया, पॉजिटिव प्रोनाउन में योर कहां से आने लग गया बेटा? पॉजिटिव प्रोनाउन में योर नहीं, योर्स होता है। अशोक जांगिड़, थोड़ा सा ध्यान से करो, आप मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। यही तो गलतियां होती है। देखो, उसने भी गलत कर दिया आयुषी ने, यो आर नहीं आर्स होता है बाबू, आर्स, आर्स। आगे चले। तो अब बेटा मैं इससे करके दिखाने की कोशिश करता हूं आपको कैसे इनसे हेल्प मिलती है और किस तरीके से जो है इनके आंसर्स आते हैं, ठीक है। करें स्टार्ट, चलो 1 2 3 स्टार्ट। देखो, थोड़ा सा मैं इसका एक बार स्क्रीन छोटा कर देता हूं ताकि आपको सारे पूरी स्क्रीन अच्छे से आसानी से दिख जाए। हाँ, नीचे तक दिख रहा है, नीचे तक सारे के सारे दिख रहे हैं ना वर्ड्स, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज कर लूंगा।
ये कलर ठीक है। देखो, तो ही देयरफॉर ब्लेम्ड हिज मेमोरी। अब ध्यान से समझना बेटा, देखो यहां पे आपके पास ही लिखा हुआ है। आप इतनी बात तो आप में से हर एक बच्चा इतनी बात तो जानता है कि सर ही जो होता है वो एक प्रोनाउन होता है। और क्या प्रोनाउन से हम सेंटेंस को शुरू करेंगे? जी नहीं, किससे शुरू करेंगे? नाउन से। और ये हमारा क्या है बेटा? तो ये है हमारा प्रोनाउन। तो सर अभी तो हमें इससे सेंटेंस की शुरुआत नहीं करनी है, इसको अभी खाली छोड़ दो। आगे, वी फाउंड द जापानीज पीपल वेरी पोलाइट, हेल्पफुल एंड ऑनेस्ट। वी फिर से आपके पास प्रोनाउन आ गया। और दूसरी बात ये भी लिखा है कि वी फाउंड द जापानीज पीपल, यानी कि हमने पाया कि जापान के लोग बहुत ही पोलाइट होते हैं। तो भाई पाया तो तब ना जब आपने कोई इंसिडेंट हुआ होगा, कोई ऐसी बात हुई होगी, तब जाकर के तो हम वो कहीं, मतलब कंक्लूजन को दिखा रहा है, ये कंक्लूजन को दिखा रहा है। और ऊपर से वी प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, छोड़ दो, इससे भी स्टार्ट करना रह गया। फिर उसके बाद फिर से देखो आपका ही लिखा हुआ है, ये भी एक प्रोनाउन होता है, इससे भी स्टार्ट मत करो। और आगे, बट टू हिज सरप्राइज, बट क्या होता है बाबू? बट आपका होता है कंजंक्शन। और आप सब जानते हैं कि बट एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो दो अपोजिट बातों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, दो अपोजिट बातों को जोड़ता है हमेशा। जैसे अगर मान लो कि मैं बट से पहले कोई पॉजिटिव बात कहता हूं, तो बट के बाद पक्का नेगेटिव ही होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहता हूं कि किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा आयुषी, आयुषी बहुत ही सीधी सादी भोली भाली शर्मीली ईमानदार और शर्मीले मिजाज की व्यक्ति है, बट क्लास में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि आगे पॉजिटिव था तो पीछे क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, वही अगर मैं आगे नेगेटिव कहूं, मान लो मैंने कहा कि सोनम बहुत ही ज्यादा चुलबुली है, बहुत ज्यादा क्लास में डिस्टर्ब करती है, शोर मचाती है, ये करती है, वो करती है, ठीक है, पान खाती है, बट दिल की अच्छी है। यानी कि आगे पॉजिटिव था तो पीछे नेगेटिव, और आगे नेगेटिव तो पीछे पॉजिटिव, मतलब दोनों तरफ जो है अपोजिट होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, हाँ, अच्छा। सर हमारे पूरे बैच की क्लास वीडियो टेलीग्राम पे कोई चैनल है उस पे दिखा रहा है। टेलीग्राम का कौन सा चैनल है? मुझे लग रहा है कि कोई पाइरेसी करके बेच रहा होगा। कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार वो टेलीग्राम के चैनल का ना लिंक भेज दीजिएगा, ठीक है, हम उसको हटवा देंगे वहाँ से। ऐसा कई बार बच्चे कर लेते हैं झूठ मूठ का। एक सेकंड, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। हाँ जी, कोई नहीं बेटा, इस पे एक्शन ले लिया जाएगा। हो सकता है कि कोई बच्चा हमारे टेलीग्राम पे मतलब अपना टेलीग्राम चैनल बना करके हमारे कोर्स को बेच रहा हो, ऐसे पहले भी कई बार पकड़े में आए हैं। तो अगर कोई ऐसा आपको लिंक मिले कोई चैनल का, तो आप मुझे भेज देना, हम एक्शन ले लेंगे उस पर। आगे चलते हैं, तो इससे भी शुरू नहीं करेंगे, बट से भी शुरू नहीं करेंगे, छोड़ दो। अगला है, वाइल शॉपिंग वन डे अ मेंबर ऑफ आवर टीम फॉरगेटफुली लेफ्ट हिज पार्सल ऑन द काउंटर। तो अब एक बार की बात है, क्या होता है कि वाइल शॉपिंग वन डे, की शॉपिंग करने के दौरान, ठीक है, एक बार की बात है, शॉपिंग करने के दौरान अ मेंबर ऑफ आवर टीम, हमारी टीम का एक मेंबर था, कोई हमारी टीम का एक मेंबर था, फॉरगेटफुली मतलब गलती से, भूल चूक से। तो एक हमारी टीम का एक मेंबर था जो गलती से वो लेफ्ट कर गया अपने पार्सल को काउंटर पे ही, मतलब काउंटर पे गलती से छोड़ दिया। ठीक है, गलती से उसने काउंटर पे ही वो चीजें क्या कर दी, छोड़ दी है। तो ठीक है, आपका यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एंड से शुरू होगा, नहीं होगा। इसका मतलब आपका ओपनिंग सेंटेंस क्या बनेगा बेटा? ई। तो हमने कह दिया ये हो गया आपका नंबर वन। ठीक है, नंबर वन आपका स्टार्टिंग में ही हो गया। अच्छा, तो बात यहाँ पे ये निकली कि भाई एक बार की बात है, शॉपिंग करने के दौरान हमारी टीम के एक मेंबर ने गलती से अपना पार्सल जो है वहीं पे भूल गया। कहाँ पे भूल गया? तो काउंटर पे भूल गया। उसके बाद एंड सिंस ही कुड नॉट रिमेंबर एक्जैक्टली वेयर दे हैड बीन, क्योंकि अब वो याद नहीं कर पा रहा है कि भाई उसने पार्सल को कहाँ पे छोड़ा है, वेयर हैड बीन लेफ्ट, ही लॉस्ट ऑल होप एंड गेटिंग देम बैक। यानी कि वो उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी कि वो वापस नहीं मिलेगा। तो यार अभी जस्ट उसने पार्सल भूला है और अभी वो उम्मीद छोड़ देगा, भाई इतना आसान तो नहीं होगा। पहले इसके बीच में 4-5 लाइन और है, उसकी भी रखी जाएगी बात। तो इसका मतलब इसके जस्ट बाद ये नहीं आएगा। आगे बढ़ो। He therefore blamed his memory a lot. उसने अपनी मेमोरी को ब्लेम किया। हाँ, ये हो सकता है। We found Japanese people, नहीं, यहाँ पे he remembered about them only after returning to the hotel। ये होगा इसके बाद। क्यों? यहाँ बात हो रही है कि वो गलती से forgetfully अपने पार्सल को वो काउंटर पे भूल गया, और उसके बाद he remembered about them, और उसको याद आता है उसके बारे में only after returning to the hotel in the evening। और जब वो इवनिंग में होटल वापस आता है तो उसको याद आता है कि यार मैंने कुछ खो दिया। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज गलती से कहीं रख के भूल जाते हैं और हमें ये भी नहीं पता कि हमने कोई चीज खो दी है या कुछ में हम भूले हैं। बाद में याद आता है यार मैंने चाबी कहाँ रख दी, यार मैंने वाटर बॉटल कहाँ रख दी, यार मैंने वो बैग कहाँ रख दिया। ऐसा होता है ना, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा कि जो है मतलब बाद में याद आता है कि हमने कुछ खो भी दिया है, वरना तो खोई वाली चीज याद भी नहीं रहती है। हाँ, तो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे बात आ रही है कि he remembered about them only after returning to the hotel in the evening। यानी इवनिंग में जब वो होटल रिटर्न होता है, वापस आता है, तब उसको याद आता है कि अच्छा वो गलती से कुछ भूला था। अच्छा, उसके बाद ही therefore blamed his memory, उसने अपनी मेमोरी को ब्लेम करना शुरू किया कि गंदी मेमोरी बताया, कचरा भरा हुआ है, अब भूल गया पता नहीं कहाँ पे। लॉट ऑफ एंड स्पेंड ऑलमोस्ट अ स्लीपलेस नाइट इन दैट, और वो रात भर बेचारा सो नहीं पाया। स्लीपलेस नाइट यानी कि स्लीप था ही नहीं उसकी रात में, मतलब सो ही नहीं पाया क्योंकि वो याद ही नहीं कर पा रहा है कहाँ रखा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एंड सिंस ही कुड नॉट रिमेंबर, क्योंकि अब वो याद नहीं कर पा रहा है कि उसने कहाँ रखा है एक्जैक्टली देयर वे हैड बीन लेफ्ट, ही लॉस्ट ऑल होप। अब वो सारी उम्मीदें अपनी खो चुका है कि गेटिंग देम बैक, यानी अब उसको नहीं मिलेगा। ऐसा उसको लग रहा है कि भाई अब तो वो गया, अब वो पार्सल मेरे को जीवन में नहीं मिलेगा, मतलब नेगेटिव हो चुका है। बट टू हिज सरप्राइज, अब पॉजिटिव आएगा उसकी जिंदगी में। बट टू हिज सरप्राइज एंड डिलाइट ही रिसीव्ड दोस पार्सल बाय पोस्ट एट हिज डोर स्टॉप वेरी नेक्स्ट डे। अगले दिन जो है उसको वो सारे के सारे पार्सल, देखो दोस्त लिखा है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आया, तो उसको अगले दिन वो सारे के सारे पार्सल उसको डोर स्टेप पे मिलते हैं। ठीक है, बड़ा ही उसको अच्छा लगता है कि वाओ मेरे सारे पार्सल मुझे मिल गए। तब वो कहता है वी फाउंड जापानीज पीपल वेरी पोलाइट, हेल्पफुल एंड ऑनेस्ट। तो वो कहता है कि भाई जापान के लोग बड़े ही हेल्पफुल हैं, ऑनेस्ट है, ईमानदार हैं। मतलब वो चाहते तो चोरी भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चोरी नहीं करी, बल्कि वापस ला करके पार्सल मेरे को ही मेरे हवाले कर दिया कि तुम्हारा पार्सल है। तो इसका पेयर देखो कुछ ऐसा बना। सबसे पहले ई, सबसे पहले आपके पास आया ई, सेकंड नंबर आपका किधर लिखा है बेटा? सेकंड है आपका, सेकंड है आपका सी पे, फिर थर्ड नंबर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, फोर्थ सबसे नीचे है, फिर 5 नंबर किधर है आपका बेटा? यहाँ लिखा डी पे, और 6 आपका बी पे। तो ई सी ए एफ डी बी, ई सी ए एफ डी बी, ई सी ए एफ डी बी, ऐसे करके। सर ये कैसे पता चलेगा कि किसके बाद कौन आएगा? अच्छा बेटा, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि जब आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे, तो ट्रांसलेशन करेंगे के टाइम में आपको यहाँ पे सेंटेंस में डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन, उससे आपको पता चलेगा। ठीक है, देखो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कंक्लूजन की बात को बता रहा था कि वी फाउंड जापानीज पीपल, तो ये तो कंक्लूजन था कि भाई हमने पाया कि जापान के लोग बड़े अच्छे हैं। अब अच्छे तो तब कहेगा ना जब कोई रीजन होगा, बिना रीजन के तुम कैसे उसको कहोगे कि भाई वो बड़े अच्छे हैं, वो तो दुखी है, उसका पार्सल हो गया है। ठीक है, मतलब आप ये देखो ना कि कौन सा इसके बाद नहीं आएगा, नहीं आएगा तो उसके हिसाब से जो है आप उसको काट सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। बहुत बढ़िया, सही था आपका, बहुत अच्छे, क्या बात है। ट्रक का सही आ गया था, ई सी ए एफ डी बी, ई सी ए एफ डी बी, ई सी ए एफ डी बी। कमेंट बॉक्स में कैपिटल लेटर में एक बार इसको डाल दीजिएगा। ठीक है, चलो ई सी ए एफ डी बी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें लास्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो लास्ट स्टेटमेंट आपका बी है, फिर थर्ड स्टेटमेंट आपका ए, ऐसे करके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपका आ गया बी और ए, क्या आ गया? बी और ए। आगे चलो, ई सी ए एफ
डी बी, फिफ्थ स्टेटमेंट पूछा गया 1 2 3 4 5, फिफ्थ है आपका डी और फर्स्ट है आपका ई, ई कहाँ है ये रहा, तो डी के साथ ई आना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार, यस आ गया डी और ई, अगला ई सी ए एफ डी बी, सेकंड है आपका सी फॉर कैट, ये रहा आपका सी, फिर फोर्थ आपका एफ है, ये रहा, तो आपका सी और एफ आना चाहिए, ये सर आ गया, आंसर आ गया, जल्दी से बताइए। हाँ चलिए, एक कह रही है सर मेरा मूड ऑफ था पूरे दिन, यहाँ आते ही सब ठीक हो जाता है, अच्छा ऐसी बात है, ओके ओके ओके, अच्छा चलिए सीखने को मिलता होगा ना इसलिए, बढ़िया, ठीक है, हम्म। बढ़िया, ठीक है, जिसके बाद नाउन वो एडजेक्टिव, बिल्कुल सही कहा आपने, चलिए शुक्रिया जी शुक्रिया। अच्छा उस बात पे हंस रहे हैं वो बच्चा जब कह रहा था सर ये कैसे पता चलेगा इसके बाद कौन सा आएगा मैंने उसी की भाषा में जवाब दिया कि ऐसे पता चलेगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ये लो पैराजंबल का सेट नंबर 2। अब मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग इसको ट्राई करें, आपके पास पूरा 1 मिनट का समय मैं देता हूं, मैं साइड हो रहा हूं स्क्रीन से, आप लोग इसको करना शुरू करो, ठीक है। बेटा नितिन आप जो है पीछे का भी कवर करते रहिए नाइट के टाइम पे, और यहाँ से तो आप रेगुलर लेते रहिए, आप न्यू बच्चे हैं ना, तो आप पीछे का टाइम निकाल के रात के टाइम में चाहे दिन में कभी भी उसको रिकॉर्डेड कवर कीजिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा बढ़ा करके, ठीक है। और ये तो लाइव देखते ही रहिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो देखो जाहिर सी बात है आपको पीछे का थोड़ा समझ में, पीछे का आपका थोड़ा सा कंटेंट मजबूत होना चाहिए हल्का फुल्का। अगर आपका ग्रामर पे थोड़ा बहुत भी पकड़ है तब तो आप यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, अगर आपकी पकड़ बिल्कुल नहीं है तो मैं आपको ये कहूंगा कि पहले आप पीछे की चीजें कवर कर लीजिए, ठीक है बेटा। नितिन शर्मा सर अगर 2 सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्रोनाउन ना हो तो, होता है कई बार ऐसा भी प्रोनाउन नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नाउन ही आ जाता है, या 2 बार नाउन आ गया, या नाउन आया ही नहीं, हर जगह प्रोनाउन ही है, तो उस केस में फिर वहां पे उसकी रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल कितनी अच्छी है, समझे। इसलिए कहता था कि सुबह 8 बजे एडिटोरियल की क्लास होती है, उसको जरूर लिया करो, लेकिन आप मानते कहाँ हो गया बन गया, जल्दी बनाइए बेटा। ये से स्टार्ट, ओके, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, एक एक शब्द को पकड़ो, कहीं डेमोस्ट्रेटिव दिख रहा है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोस्ट्रेटिव पॉजिटिव दिख रहा है क्या, कहीं कोई कंजंक्शन दिख रहा है क्या, बी डी सी एफ ई ए, अशोक जांगड़ का आया, 1 मिनट यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो टाइम बहुत ले लिया बेटा आप लोगों ने, बी डी सी एफ ई ए, और किसी का आया क्या, और किसी का आया क्या, चलो आयुषी का आ गया है, ए एफ सी बी बी डी ए, बी डी ई, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, निशु पंडित का आ गया है, डी सी बी ए ई एफ, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, पीएनबी का बना है बी डी एफ ई ए सी। चलो अब एक बार मैं करवा दूं, ध्यान से सुनते रहिएगा ममता, देखो ममता का चलो और लिख देते, वरना ये ना अभी फिर पूछे कि क्या करेंगे सर जी आपने, मेरा तो नहीं लिखेंगे, ए ई एफ सी डी बी। चलो ममता जी देखो, अब यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है क्लासरूम डिस्कशन कैन बी अफिलिएटेड इन ऑर्डर, अफिलिएटेड का मतलब शुरुआत करना, किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना, यानी कि एक क्लासरूम डिस्कशन जो है वो अफिलिएट किया जा सकता है इन ऑर्डर टू आंसर दिस वेरी क्वेश्चन, यानी कि जो है इसका आंसर करने के लिए हम एक डिस्कशन कर सकते हैं। भाई किसका आंसर करने के लिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका लिखा है दिस, क्या लिखा है बेटा, दिस लिखा हुआ है, दिस क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बाद वेरी क्वेश्चन नाउन लिखा है, तो जाहिर है कि हमारे पास क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, इससे तो सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते, तो इसको हमें पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हमें इसको क्या करना पड़ा, एलिमिनेट करना पड़ा, इसको हटाओ यहाँ से, हटा दो इसको। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक करंट कुड नॉट बी मेड टू ट्रैवल डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो करंट कुड नॉट बी मेड टू ट्रैवल डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि डिस्टिल वाटर में जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी करंट वहां से पास नहीं हो पाती है। नीदर वुड सॉलिड सॉल्ट ऑफर फ्री पैसेज टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ना ही वो डिस्टिल वाटर से पास हो पाती है और ना ही सॉलिड सॉल्ट से वो पास हो पाती है। देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारे पास कुड नॉट नीदर, ये पूरा सेंस एक साथ आ रहा है, ठीक है। फिर भी अगर देखना चाहो कैसे बनेगा, देखो येट से हम शुरू करते नहीं है, येट यानी फिर भी उससे शुरू करेंगे नहीं। हाउ कुड वन एक्सप्लेन दिस चेंज, अब दिस से फिर से वही बढ़ाया, कौन सा चेंज मेंशन करना पड़ेगा, तो यानी कि इससे भी जो है आपका स्टार्ट नहीं करेंगे, और एंड से शुरू आप कर नहीं सकते, बचा आपका ए बी या फिर डी। अब जाहिर है कि आपका बी से स्टार्ट होगा कि एक इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होता है वो कभी भी डिस्टिल वाटर से ट्रैवल नहीं कर सकता, और ना ही वो सॉलिड सॉल्ट से ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, ना ही डिस्टिल वाटर से और ना ही सॉलिड सॉल्ट से। और देखो यहाँ पे डिस्टिल वाटर और सॉलिड सॉल्ट की बात यहाँ पे आ गई सी पे, लेकिन yet when salt and distilled water were mixed, लेकिन अगर salt और distilled water को मिक्स किया गया तो ऐसे में then the solution become liquid, तो solution क्या हो जाता है, liquid through which electricity could pass with ease। तो वो जो है distilled water और salt को अगर हम मिक्स करते हैं तो वहां पे एक नया वहां पे एक तत्व बनता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो जाती है। ये आपका नंबर 3 बन गया। एंड देन उसके बाद एंड द करंट पास थ्रू दिस सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन की बात आई थी ना, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे था कि ये दोनों मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन साइंस की भाषा में बोलते हैं जब दो लिक्विड मिलाते हैं ना तो कुछ जो बन के आता है उसे सॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिस सॉल्यूशन जो लिखा है किधर गया, दिस सॉल्यूशन, ये इसके लिए आ रहा था, द सॉल्यूशन के लिए, तो इसका मतलब इसके बाद आपका ये आना चाहिए, ठीक है। एंड द करंट पास थ्रू, यानी कि जो करंट वहां से बीता है दिस सॉल्यूशन से, द डीप कंपोज्ड डिस्कंपोज्ड टुक प्लेस, तो वहां पे जो कुछ जो है डिस्कंपोजिशन जो होता है वो वहां पे जगह अपनी बना लेता है। तो 4 आ गया, नंबर 4। और उसके बाद हाउ कैन वन एक्सप्लेन दिस चेंज बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन, कोई इंसान इस बिहेवियर को, जो चेंज हुआ इसके बिहेवियर में, सॉल्यूशन के बिहेवियर में, उसको कोई कैसे एक्सप्लेन कर सकता है, किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसके लिए एक क्लासरूम डिस्कशन तो होना ही चाहिए, दिस वेरी क्वेश्चन, इसका आंसर पाने के लिए जो है एक क्लासरूम डिस्कशन होना चाहिए। ये आपका लास्ट में आएगा नंबर 6, ठीक है। तो आपका पेयर कुछ ऐसे बना, सबसे पहले आपका पेयर कुछ ऐसा हुआ, देखो सबसे पहले नंबर पे आपका आ जाएगा बेटा बी फॉर बॉम्बे, आ गया। सेकंड नंबर आपका लिखा है डी, ये आपका आ गया डी। थर्ड नंबर आपका लिखा है बेटा सी पे, या आपका आ गया। फोर्थ नंबर आपका कहाँ है, एफ, ये लिखा है, तो एफ पे टिक मार दिया। 5 नंबर आपका ई है और 6 आपका ए है। बी डी सी एफ ई ए, बी डी सी एफ ई ए, बी डी सी एफ ई ए, कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिए, बना सबका, हाँ बी डी सी एफ ई ए, हाँ बिल्कुल
BDCFEA बन गया सभी का? किसी का आया था BDCFEA? अरे क्या बात है, अशोक जहांगीर, बहुत अच्छे, एक बार अशोक जहांगीर के लिए क्लैप कर दो सारे बच्चे। BDCFEA इन्होंने सबसे पहले बनाया था, क्या बात है भाई, ये तो सीख गई यार एक बार में। मुकेश पाल BDC, गलत कर दिया बेटा आपने मुकेश पाल, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आपसे, BD होना चाहिए था वहाँ पे, आपने C लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो दो का आपने मिस्टेक कर दिया, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। BDCFEA, तो उसके बाद ये किसका था? आयुषी सिंह, बिल्कुल गलत है। उसके बाद ये था किसका? तो निष्ठा का बिल्कुल गलत है, फिर ममता बनर्जी का बिल्कुल गलत आ गया, ठीक है, और उसके बाद ये चुनमुन का भी गलत आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब एक बार देख लेते हैं BDCFEA, BDCFEA, फर्स्ट आपका था बाबू B4 बॉम्बे, और फिफ्थ आपका था 1 2 3 4 5, फिफ्थ आपका E, तो B के साथ आपका E आ गया आंसर, ये रहा B और E, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। BDCFEA, तो थर्ड 1 2 3 थर्ड नंबर पे आपका C आना चाहिए, फिर फोर्थ आपका F आना चाहिए, ये रहा C के साथ F, चेक कर लेते हैं एक बार, C और F, ये सर बन गया। और आगे चलो BDCFEA, तो आपका लास्ट पूछा गया है, लास्ट आपका A आ जाएगा, ये रहा आपका आंसर, ये देखिए आ गया आंसर है, ठीक है, तो इस तरीके से करना होगा आपको। किस किस को समझ में आ गया? समझ में किस किस को आ गया? देखो आंसर गलत भी आया कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ गया ना, वो बड़ी बात है। समझ में नहीं आया होता तो दिक्कत थी, गलत आंसर करके अब आपने सीख लिया, समझ लिया, ये अच्छी बात रही। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अब ये आता है पैराजंबल सेट नंबर 3, करो अपने आप से करना शुरू करो, ठीक है, मैं साइड हो गया हूं, ट्राई करो। हम्म हाँ बेटा, हिंदी देखो बनाने के लिए तो आपको एडिटोरियल वाली क्लास तो रेगुलर लेनी चाहिए, और घर पे भी रीडिंग करनी चाहिए। रीडिंग सीखे बिना बेटा कैसे काम चलेगा, उसको तो जरूरी है ना। ममता साहनी, ममता साहनी सैन, अच्छा स्वामी, ठीक है जी, रीडिंग करना आना चाहिए बाबू। हो गया, कर लिया कोशिश, चलिए। ECADB एक बार चेक कर लेते हैं जरा, किसका है इस बार ये। हम्म, चलो गुड्डन का आ गया है ECADB, क्रॉस का भी निशान बनाया है, सही का भी निशान बनाया है, और एक ही मुझे भी भेजिए गुड्डन, ECADB ये बनाया आपने, ठीक है। फिर चुन्नू बाबू का आया है EEDBA, बढ़िया। देखो बेटा, हाउएवर विद इनोवेशन कमिंग इनटू प्ले, यूनिट लिंक, मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स हैव आल्सो, आल्सो आ गया सर यहाँ पे, ध्यान से देखो, क्या आल्सो से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो शुरू नहीं होना चाहिए। फिर आपके सामने लिखा इट इज आल्सो, फिर से लिखा है, राइट, देखो बिल्कुल सेम आंसर दे रहे हो, बिल्कुल एकदम जुड़वा लग रहे हो दोनों के दोनों, सेम आंसर, हाँ शाबाश। रख आगे, तो देयर वाज अ टाइम व्हेन ओनली ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, देयर वाज अ टाइम यानी एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब ओनली ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट यूज्ड टू डोमिनेट द अरेना, यानी कि जब जो है सिर्फ डोमिनेट करते थे कौन से? तो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो थे सिर्फ वही डोमिनेट करते थे, मतलब उन्हीं का राज चलता था, उन्हीं का आधिपत्य चलता था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, एक मिनट छोड़ो, अभी इसको आगे देखते हैं। द इमरजेंस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, तो दीज लिखा है, इससे शुरू करेंगे नहीं, ऑल्सो से शुरू करते नहीं, हटा दो, फिर लास्ट पे आ जाओ। द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया, यानी कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंडिया में जो आई है, तो इज इवॉल्विंग एंड अज्यूमिंग डिफरेंट प्रोपोर्शन सिंस इट वाज प्राइवेटाइज्ड, यानी कि जब से इंडस्ट्री मतलब इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है जब से प्राइवेटाइज हुई है, तब से इसका एक अलग लेवल पे जो है और बनना शुरू हो गया है, इवॉल्वमेंट आनी शुरू हो गई है। एक समय हुआ करता था व्हेन ओनली, देखो यहाँ पे फिर से ओनली लिखा है, तो ये तब आता है जब इससे रिलेवेंट कुछ कह दिया हो हमने, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे नंबर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला कि एक समय हुआ करता था व्हेन ओनली ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट यूज्ड टू डोमिनेट द अरेना, जब एक जो है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ही डोमिनेट करते थे पूरे अरेना को, यानी पूरे क्षेत्र को। अच्छा, इट इज आल्सो वर्थ मेंशनिंग हियर दैट वर्ल्ड ओवर अल्टीमेट लिंक प्रोडक्ट कंस्टिट्यूट क्वाइट द इमरजेंस ऑफ दीस प्रोडक्ट, अभी तो आएगा नहीं, दीस की बात हो रही है नहीं यहाँ पे। हाउएवर विद इनोवेशन कमिंग इनटू प्ले विद लिंक्ड मार्केट लिंक प्रोडक्ट हैव आल्सो फाउंड अ प्लेस इन इंश्योरेंस बिजनेस। हाँ, यहाँ पे देखो बात आ गई कि अब जो है क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर जो मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट भी आ गए हैं इस प्राइवेटाइजेशन की वजह से, तो हम कह सकते हैं कि आपका नंबर 3 बन जाएगा। और उसके बाद द इमरजेंस ऑफ दीस प्रोडक्ट, कौन से? यही वाले प्रोडक्ट, ये इंश्योरेंस बिजनेसेस जितने भी हैं ये सारे प्रोडक्ट, यहाँ लिखा भी है ना प्लूरल में प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो यही वाली बात है कि द इमरजेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी एंड म्यूचुअल फंड, क्या जाएगा आपका नंबर 4, और उसके बाद ये आपका आ जाएगा नंबर 5। तो आपका पेयर देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, पेयर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा E फॉर एलिफेंट, फिर आपका C A, फिर चौथे नंबर पे D है, पांचवें आपका B है, ECADB क्या आएगा? ECADB। अरे वाह, ECADB बहुत बढ़िया, गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, गुडन के लिए क्लैप कर दो, बहुत अच्छे गुडन, शाबाश। लेकिन आप गुडन ये क्रॉस और राइट दोनों वाला इमोजी क्यों भेज रहे हैं आप? चलिए ठीक है, गुडन बिल्कुल सही आया है, आयुषी का आ गया है, ममता का नहीं आया बेटा, कोई बात नहीं, चलिए उसके बाद ठीक है जुड़वा, उसके बाद ट्रक, फिर टेडी का भी आ गया है, एंड उसके बाद पांडा, मुकेश पाल और विकास कुमार गुप्ता। चलिए ठीक है, तो ECADB सबसे मुश्किल वाला मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। मुश्किल वाला करना सीख जाओगे ना तो आसान वाले तो फिर आपके लिए कुछ है ही नहीं, बहुत आसानी से निकलेगा आसान वाला, मुश्किल वाला पढ़ लिया तो। चलो, तो फोर्थ 1 2 3 4 आपका D है, सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड आपका C है, तो D और C होना चाहिए, आपका आ गया। आगे चलते हैं, ECADB था,
ECADB, तो लास्ट की बात कर रहे थे, बी है, फर्स्ट की बात पूछी जा रही है तो आपका ई है, तो बी और ई आना चाहिए, बी और ई आपका आंसर आ गया है, ठीक है। बी और ई आ गया है। आगे ECADB, थर्ड आपका ए होना चाहिए, थर्ड आपका ए लिखा है यहाँ पे, ये सर ए आ गया, आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड्डन, शाबाश। गलत हुआ तो भी बढ़िया, नहीं हुआ तो भी बढ़िया, सीख तो रही हूँ। बिल्कुल सही का गुड्डन आपने, यही जज्बा मुझे चाहिए आप लोगों में, सही आए चाहे गलत आए, कोशिश करनी चाहिए। और देखो इस बच्ची का लगातार सारा आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड्डन, शाबाश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसको एक बार ट्राई करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। ये लो, थोड़ा कोशिश करो, सही गलत तो चलो चलता रहता है। ठीक है, अशोक जांगीड़ गुड्डन का आया है, एक बार मैं फिर से मैच कर देता हूँ, रुको। DCAEFB, DCAEFB, और उसके बाद ट्रक का आया है DCA, अच्छा ए, सॉरी AEFB, चलो बहुत बढ़िया। डी ममता का आया है DCFAEB, चलो ममता आपका भी लिख दिया हमने, अभी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो, टू ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मेजर इकोनॉमीज इन 2004 वर चाइना एंड ब्राजील, यानी कि 2004 में जो सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग जो कह सकते हैं मेजर इकोनॉमीज थी वो कौन सी थी, चाइना की थी और ब्राजील की थी, विद ग्रोथ एस्टिमेटेड एट 7.5%, जिसकी ग्रोथ 7.5% और 10.5% रिस्पेक्टिवली थी, यानी कि चाइना और ब्राजील की, चाइना की 7.5 और ब्राजील की 10.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट दिखी थी। डिस्पाइट दैट लिम्प ग्रोथ, तो दैट आ रहा है आपके सामने, इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, छोड़ दो। इवन नोइंग वेयर इकोनॉमीज आर हेडेड, इवन नोइंग मतलब यहाँ तक कि अगर हम जानते भी हैं, इवन नोइंग तो यहाँ पे आप स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, किसी बात के सारांश को बता रहा है ये, हटाओ। इट इज हार्ड टू एंटिसिपेट द डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ये बड़ा ही कहना मुश्किल है कि फाइनेंशियल मार्केट किस तरफ बढ़ रही है, तो पॉसिबल है कि इससे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बट से स्टार्ट करेंगे नहीं, बाई कॉन्ट्रास्ट इससे भी शुरू नहीं करेंगे, अपोजिट बात को बताता है ये, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका नंबर बना जाएगा, बन जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे इट इज हार्ड टू एंटिसिपेट, ये कहना बड़ा ही, एंटिसिपेट करना बड़ा मुश्किल है, मतलब भविष्यवाणी करनी बड़ी मुश्किल है कि ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट हमारी कहाँ जा रही है। इवन नोइंग, यहाँ तक कि जानते हुए भी कि वेयर इकोनॉमीज आर हेडेड, यहाँ तक कि जानते हुए भी कि इकोनॉमीज किस तरफ ग्रो कर रही है, समटाइम इट इज नो हेल्प, इट इज ऑफ नो हेल्प टू एन इन्वेस्टर की हेल्प नहीं होती, इतना जानने के बाद भी इन्वेस्टर जो है वो कई बार डूब जाते हैं, उसकी कोई मदद इससे नहीं हो पाती है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा तो उसके बाद फिर एक एग्जांपल बोला जा रहा है कि टू ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मेजर इकोनॉमीज इन 2014 वर चाइना एंड ब्राजील, यानी कि दो मेजर इकोनॉमी 2014 में थी, ब्राजील और चाइना, जिसका इस तरीके का जो है वो ग्रोथ एस्टिमेट दिखाई दे रहा था, ये नंबर 3 हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाय कॉन्ट्रास्ट द यूएस इकोनॉमी, अभी तो यूएस की बात नहीं है, बट एज ऑफ दिसंबर स्टॉक मार्केट ऑफ बोथ नेशन किसका नेशन, चाइना और ब्राजील की बात हो रही है, तो इन दोनों नेशन का जो है वो रेड में आ गया, रेड इन दिस ईयर, यानी कि रेड का मतलब होता है क्या, बिल्कुल डाउन आ जाना, बिल्कुल कमजोर पड़ जाना, ठीक है, यानी कि बट एज ऑफ दिसंबर स्टॉक मार्केट ऑफ बोथ नेशंस वर इन द रेड फॉर द ईयर, यानी कि दोनों का ही जो मार्केट था वो बिल्कुल ही क्या आ गया, बिल्कुल डाउन पे आ गया, तो हम कह सकते हैं कि नंबर 4 आपका ये बन जाएगा। बाय कॉन्ट्रास्ट द यूएस इकोनॉमी इज लाइकली टू हैव एक्सपेंडेड एट ओनली अबाउट 2.6% ऑफ द ईयर, जबकि जो है यूएस का जो है एक्सपेंड हुआ था 2.6% की दर से, और डिस्पाइट दैट लिम्प ग्रोथ मेजर यूएस स्टॉक मार्केट इंडेक्स, यानी कि इस ग्रोथ के साथ भी जो यूएस का था स्टॉक, ये देखो ना यूएस की बात यहाँ आई थी, तो यूएस का जो स्टॉक मार्केट था आर अप टू बिटवीन द 11 to 20% दिस ईयर, क्या जाएगा आपका नंबर 6। तो आपका जो पेयर आया वो कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा कि सबसे पहले आपका आ गया डी, सेकंड नंबर पे आ गया आपका सेकंड नंबर पे आपका सी, फिर आपका ए, 4444 ई, 5 नंबर आपका एफ और 6 नंबर आपका बी, DCA EFB, DCA ये गलत है ममता, DCA EFB, बहुत बढ़िया, आयुषी का सही आया, DCA EFB बहुत बढ़िया, ये गुड्डन का भी सही आया, अशोक जांगीड़ का भी सही आ गया, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। एक बार मुझे अशोक जांगीड़ जी आप बताइए आपका कैसे आज लगातार सारा सही आ रहा है, आप तो कहते थे सर मैं बहुत कमजोर बच्चा हूं, मैं बहुत कमजोर बच्चा हूं, मुझसे नहीं आता, मेरे को रीडिंग तक नहीं आती ठीक से, हाँ मेरे से नहीं निकलेगा आंसर, तो कैसे आ जा पा रहा है अशोक जांगीड़ जी, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए जरा, गुड्डन आप भी बताइए। बड़ा मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे तरीके से आपके आंसर्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग वाकई में मेहनत करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो ये लीजिए अब एक बार जो है इसको गो थ्रू कर लेते हैं, तो DCAEFB इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो सिलेक्शन जरूर होगा, समझे। चलो तो यहाँ पे सेकंड की बात थी, सेकंड आपका सी होना चाहिए, फोर्थ की बात है, फोर्थ आपका ई हो जाएगा, सी और ई चेक कर लें, सी और ई आ गया। आगे DCAEFB, फिफ्थ 1 2 3 4 5, फिफ्थ आपका एफ हो जाएगा और फर्स्ट आपका डी है, ये रहा आपका फर्स्ट डी। आगे चलते हैं, एफ और डी आ गया आंसर, एफ और डी, ये सर आ गया एफ और डी। फिर उसके बाद और आगे चलते हैं, फिर पूछा जा रहा है 6 और थर्ड, तो पेयर क्या था, DCAEFB, तो 6 आपका है बेटा बी और फिर थर्ड है आपका ए, तो बी और ए, ये आंसर आ गया बी और ए, ठीक है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, पढ़ रहे हैं आप, बहुत अच्छे बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो देखो कितने अच्छे से आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आप अपने आप को कमजोर समझते हो, ये आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल सही, क्या बात है।
ऐसी मेहनत करते रहो। चलो टाइम भी खत्म होने वाला है, काम करो, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी, स्क्रीनशॉट तो ले नहीं सकते, वीडियो पॉज करके इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताना। अभी नहीं, जब रिकॉर्डेड देखोगे उस फॉर्म में वीडियो पॉज करके नीचे आप कमेंट करना। यहाँ पे भी जैसे यूट्यूब पे नहीं कमेंट करते हैं, तो यहाँ पे भी कमेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। अभी भी देखो, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो अभी भी हमारी एडिटोरियल नहीं ले रहा है, तो बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एडिटोरियल लेना शुरू कर दो, बहुत जरूरी है वो क्लास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वो क्लास होती है, वो नहीं लोगे ना तो ये सब वाकई कभी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलिए, तो अभी सेशन को यहाँ पे मैं फिलहाल समाप्त करता हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो बेटा हिंदू एडिटोरियल में जरूर जुड़ा कीजिए, वहाँ से आप लोग जितना सीखने को मिले उतना कम। वो कैप के नोट्स बनाइए, अपने नोट्स चाहे तो मुझे टेलीग्राम के थ्रू चेक भी करवा सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल जरूर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।